हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल टेल। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। भाई आज हम लोग अपनी जर्नी चैप्टर 1 में जो हम लोगों ने स्टार्ट की थी भाई हीट में, वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में क्या सीखा था भाई, हम लोगों ने देखा था कि जो हीट होती है वो क्या होती है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और हीट को मेजर कैसे किया जा सकता है भाई, टेम्परेचर की स्केल्स का यूज़ करके हम लोग हीट को मेजर कर सकते हैं। और ऐसे ही कुछ 3 स्केल्स टेम्परेचर की हम लोगों ने स्टडी की थी, एक थी सेल्सियस, दूसरी थी फ़ारेनहीट और थर्ड थी केल्विन। अब हम लोग क्या करेंगे कि सेल्सियस को फ़ारेनहीट में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो सीखेंगे और साथ साथ सेल्सियस को केल्विन में भी कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी सीखेंगे, और या फिर केल्विन को फ़ारेनहीट में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी सीखेंगे। हम लोग ये सारी तीनों चीज़ों को एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा लेक्चर, या फिर नेक्स्ट स्लाइड करते हैं भाई। चलो हाँ ये रहा भाई, ये जो है ना वो है एक जनरल फॉर्मूला टू कन्वर्ट ऑफ टेम्परेचर 1 स्केल टू 2nd स्केल। समझ रहे हो बात को कि भाई जो सेल्सियस है उसको अगर फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करना है तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। पेन बदल लेते हैं पहले, ये ब्लैक कलर नहीं जम रहा, वाइट कर लेते हैं। चलो वाइट कलर ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए इसी के साथ हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। कन्वर्जन बिटवीन टेम्परेचर स्केल्स, फॉर्मूला में फर्स्ट टर्म क्या है, टेम्परेचर ऑन 1 स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, एंड डिनोमिनेटर में है अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ओ हो कितना बड़ा फॉर्मूला है। अरे कुछ बड़ा नहीं है भाई, एकदम सिंपल है। देखो हम लोग टेम्परेचर सेल्सियस में होगा तो उसको लिखेंगे TC। क्या लिखेंगे उसको? TC। अगर वो फ़ारेनहीट में है टेम्परेचर तो उसको लिखेंगे हम फ़ारेनहीट TF। और अगर वो केल्विन में है तो हम उसको लिखेंगे TK। PK नहीं भाई, वो मूवी वाला PK नहीं, हमें चाहिए TK। तो TC, TF एंड TK। पहले कौन सा करते हैं? पहले इजी वाला एक कर लेते हैं। चलो इजी वाला कौन सा है? सेल्सियस और केल्विन का कन्वर्शन। कैसे देखते हैं चलो। तो पहले क्या लिखा है, टेम्परेचर ऑन 1 स्केल, सेल्सियस वाली स्केल पे टेम्परेचर TC माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। सेल्सियस डिग्री में, सेल्सियस में लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या था भाई, याद है आपको? पानी जिस टेम्परेचर पे बर्फ बनता है वो टेम्परेचर क्या था सेल्सियस में? 0 डिग्री सेल्सियस। तो TC माइनस 0 डिग्री सेल्सियस। वैसे यहाँ पर सेल्सियस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है तो इसको निकाल देते हैं यहाँ से। चल निकल, चल तू भी निकल गया। चलो अरे पेन तो ले लो, ये रही। और डिनोमिनेटर में क्या था भाई, अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या था भाई सेल्सियस में? पानी जिस टेम्परेचर पे इवेपोरेट होता है यानी कि भाप बनना स्टार्ट कर देता है वो कौन सा टेम्परेचर था? 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? 100 माइनस क्या है भाई, लोअर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये हम लोगों ने एक साइड तैयार कर ली भाई फॉर्मूला में। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? केल्विन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? केल्विन में। अब देखो लेफ्ट साइड वाला सेल्सियस पूरा पार्ट अब इक्वल टू करो और यही फॉर्मूला को फिर से अप्लाई करो, बट इस बार केल्विन स्केल में। किस में? केल्विन स्केल में। तो टेम्परेचर ऑन द स्केल वो क्या था हमारा? TK। PK नहीं भाई, TK आमिर खान नहीं चाहिए हमें यहाँ पर। और फिर क्या है? लोअर फिक्स्ड पॉइंट। अब केल्विन में लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या था आपको याद है? सर कुछ याद तो नहीं आ रहा, याद करो। देखो यहाँ पर मैंने लिखा था 273 केल्विन। क्या था? 273 केल्विन लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। और डिनोमिनेटर में क्या है? अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। अगेन अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या था भाई? अपर फिक्स्ड पॉइंट था कुछ 373 केल्विन। याद है कि नहीं आप लोगों को? अगर नहीं है तो फिर से जाइए फर्स्ट लेक्चर में, उस लेक्चर को पूरा देखिए और फिर आइए यहाँ पर। और माइनस क्या है? लोअर फिक्स्ड पॉइंट 273 केल्विन। अब थोड़ा सा एलजेब्रा करना है हमें भाई, प्लस माइनस करना आप लोगों को आता ही है।
TC माइनस 0 मतलब कि TC कुछ नहीं भाई, 0 को निकालेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा हम लोग कहाँ लिखेंगे वैसे अब? इसको मिटा दे, नहीं इसको मिटा तो नहीं सकते, यहाँ पर लिखता हूँ, चलो मैं यहाँ पर मैं एरो करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ TC माइनस 0 मतलब कि TC 100 माइनस 0, 100 में से 0 निकालोगे तो क्या बचता है? 100 बचता है भाई। तो 100 इज इक्वल्स टू क्या है? TK माइनस 273। अब TK तो TK ही रहेगा और 273 का 273 ही रहेगा भाई, क्योंकि TK क्या है वो अभी हमें पता नहीं है इसलिए। फिर यहाँ पर क्या है, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, TK 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 2000 हो सकता है। हमें तो एक जनरल नाम उसका दे दिया TK, कुछ भी हो सकता है। उसी तरह से TC भी कुछ भी हो सकता है, 0, 10, 20, 30, 40, 100 डजंट मैटर, हमने उसको एक जनरल नाम दे दिया TC। फिर यहाँ पर क्या है 373 माइनस 273, भाई वो कितना होता है? भाई 100 होता है, इतना तो आपको आना चाहिए। तो ये रहा फॉर्मूला का सेकंड फेज, थोड़ा आगे हमने कैलकुलेट किया। अब क्या होगा, यहाँ से देखो 0 कट रहा है यहाँ पर, दोनों डिनोमिनेटर में, तो हम लोग उसे कट कर सकते हैं। एक और 0 कट हो रहा है और 1 भी कट हो रहा है, पूरा 100 यहाँ पर कट हो रहा है, मतलब कि पूरा डिनोमिनेटर ही कट हो रहा है। तो निकाल दो उसे, फेंक दो, फेंक दिया। अब क्या बचा? अब जो बचा वही हमारा फॉर्मूला बचा भाई, TC इज इक्वल्स टू TK माइनस 273। भाई ये है हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। चलो ये सारा कचरा यहाँ से निकाल देते हैं और फिर उसको अच्छी तरह से लिख देते हैं कहीं पर। अरे नहीं, इससे तो पता नहीं कब साफ हुआ, इसे अच्छा क्लियर ही कर देते हैं। हाँ अब लिखते हैं, चलो। क्या आया था फॉर्मूला, आपको याद है भाई? याद करो। हाँ मुझे याद है, TC इज इक्वल्स टू TK क्या था भाई, माइनस 273। यही था ना फॉर्मूला। अगर इसको थोड़ा और अच्छे से लिखे तो TK को इस साइड रहने दो और 73 को इस साइड भेज दो। अगर ये माइनस 273 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। तो TK इज इक्वल्स टू TC प्लस 273 केल्विन, सॉरी 273। ये रहा फाइनल फॉर्मूला। इसको चलो ब्लैक बॉक्स में लिख देता हूं मैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। ये रहा फाइनल फॉर्मूला। चलो एक दो एग्जाम्पल से थोड़ा एलेबोरेट करता हूं मैं इसको। देखो चलो, मेरे पास है कि 100 नहीं पर 400 केल्विन है मेरे पास। चलो 400 केल्विन नहीं, 400 सेल्सियस ले लेता हूं मैं, 400 डिग्री सेल्सियस, और इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। किसमें? केल्विन में। तो हमारे पास है फॉर्मूला, ये रहा TK। तो भाई TK इज इक्वल्स टू TC प्लस 273। TC मतलब कि क्या, सेल्सियस में टेम्परेचर। सेल्सियस में टेम्परेचर कहाँ है? यहाँ पर है 400 डिग्री सेल्सियस। तो 400, अरे यहाँ पर डिग्री सेल्सियस नहीं लिखना, ये डिग्री क्यों आ जाता है बार बार? निकाल भाई यहाँ से, तो हाँ निकल गया। चलो तो 400 प्लस 273, और ये इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो 400 प्लस 273 कितना होगा? 673 केल्विन। मतलब कि 400 डिग्री सेल्सियस केल्विन में 673 केल्विन होता है। कितना इजी फॉर्मूला है। TC मतलब कि जो टेम्परेचर हमें सेल्सियस में दिया उसमें 273 ऐड कर दो। अगर मैं बोलूँ कि 0 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करो तो 273 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करने को बोलो तो 373 केल्विन। वो क्या था हमारा अपर पॉइंट, मतलब कि ये सच है, हम लोगों ने जो अपर पॉइंट डिसाइड किया था अगर वो हम लोग यहाँ पर रखे तो वही आंसर आ रहा है। केल्विन में हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था? 373 केल्विन अपर फिक्स्ड पॉइंट, और सेल्सियस में वो क्या था? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं यहाँ पर 100 लिखूँ तो आंसर क्या आना चाहिए? 373 केल्विन। तो क्या वो आंसर आया? अरे भाई आ गया। तो मतलब कि ये जो कन्वर्जन वाला फॉर्मूला आया वो सही है। अरे हाँ भाई हाँ, वो सही है। तो ये था फर्स्ट फॉर्मूला। चलो मैं इसको ना यहाँ पर साइड में कहीं लिख देता हूँ अच्छे से।
कहाँ पे लिखूँ यहीं पर लिख देता हूँ वैसे तो, या फिर चलो ना यहाँ पर लिख देता हूँ TK इज इक्वल्स टू TC प्लस 273। इसको अच्छे सा बॉक्स भी बना देते हैं। तो हम यहाँ से सेल्सियस में से केल्विन में और केल्विन में से सेल्सियस में जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सेल्सियस में से फ़ारेनहीट में कैसे जाए। चलिए TC और TF के बीच का रिलेशन निकालने का ट्राई करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला कहाँ है, ये रहा फॉर्मूला। टेम्परेचर ऑन वन स्केल TC माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट 0 अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट 0। समझ में आया? यस सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलो भारत माता की जय। TF क्या चाहिए हमें? TF माइनस 0 और नीचे क्या होगा? अरे क्या 0 सर, ये गलत है, आप गलत लिख रहे हो। तो चलिए इसको सुधार लेते हैं। बताओ मैंने क्या गलत लिखा बच्चों? फ़ारेनहीट स्केल में लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या था? क्या आप लोगों को याद है? मुझे तो याद है भाई, 32 डिग्री फ़ारेनहीट। कितना था भाई? 32 डिग्री फ़ारेनहीट। बट हमें अभी यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहीट लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो निकाल देते हैं। चलो उड़, नहीं चाहिए तो पेन तो सिलेक्ट करो भाई, ये रही। अब डिनोमिनेटर में क्या है? अपर फिक्स्ड पॉइंट। फ़ारेनहीट में अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या था? 212 और उसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे? 32। अब ये फॉर्मूला थोड़ा बड़ा होने वाला है ऐसा मुझे लग रहा है। मैं यहाँ पर नीचे ही कैलकुलेशन कर रहा हूँ। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं दिखाई देगा? ये आपकी स्कूल थोड़ी ना है जो पीछे वाले बच्चों को नहीं दिखेगा। यहाँ पर 1 to 1 है सब कुछ। और इज इक्वल टू TC अपॉन 100 इज इक्वल्स टू TF कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 100 1000 कुछ भी, माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। वो भाई कितना होता है? जल्दी करो सर। 180 इतना ही होता है ना भाई? देख लो एक बार, चेक कर लो, फिर मुझे बोलने मत आना। हाँ, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0 कट रहा है, कट गया। सर ये एक भी तो कट रहा है। अरे ऐसा नहीं होता बच्चों, ऐसे एक नहीं काटते कभी। मैथ्स के सर ने आपको नहीं पढ़ाया ये सब? फ्रैक्शनल्स पढ़ाया होगा भाई, पढ़ा होगा। हाँ तो बस वो पढ़ो, वो लेक्चर देखो मैथ्स वाले पहले, फिर यहाँ पर आओ। चलो अब ये 10 और 18 में से भी कुछ कट हो सकता है। वैसे तो क्या कट हो सकता है, चलो बाद में देखते हैं। पहले इसको ना थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर इसको लेकर आ रहा हूँ। TC by 10 इज इक्वल्स टू TF माइनस 32 अपॉन 18। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? देखो 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 मल्टीप्लाइड बाई 2। समझ में आ रही है बात? 18 को क्या लिख सकते हैं? 9 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो यहाँ पर 2 हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये भी मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 कैंसिल हो गया। तो बचा क्या भाई? यहाँ पर 5 और यहाँ पर 9। चलो और इसको थोड़ा लिख लेते हैं सिंप्लीफाई करके। TC अपॉन 5 इज इक्वल्स टू TF माइनस 32 अपॉन 9। समझ में आ रही है यहाँ पर आपको? चलो ये इस साइड का पार्ट जो है ना वो थोड़ा क्लियर कर देते हैं। हाँ नहीं इससे नहीं होगा, होगा ही ना, क्यों नहीं होगा? इसको कर देते हैं डिलीट। चलो यहाँ पर ये लेकर आओ। अब क्या करेंगे? क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये रैपिड मैथ्स वाला नहीं है भाई, वो दूसरा है। ये 9 को इधर भेजो और 5 को यहाँ पर भेजो। इतना तो सीखा होगा आप लोगों ने मैथ्स में। सो 9 मल्टीप्लाई बाई TC इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाई TF माइनस 32। 5 को यहाँ पर नीचे भेज दो। 5 को अगर हम इस साइड भेजे, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो वो यहाँ पर आ जाएगा, तो कहाँ चला जाएगा? डिनोमिनेटर में, डिवीजन में चला जाएगा। तो 9/5 TC, यहाँ पर माइनस 32 है, अगर उसको भी हम सामने भेज दे दो वो प्लस हो जाएगा। तो प्लस 32
इज इक्वल्स टू टी एफ इज इक्वल्स टू व्हाट, टी एफ। तो टी एफ इज इक्वल्स टू 9/5 TC प्लस 32। देखो चलो अच्छे से इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर राइट साइड वाला आपको अगर समझ में आ गया है तो मैं ये मिटा रहा हूँ भाई, देख लो। लेक्चर को यहीं रोको, फिर देख लो। मिटा दिया भाई मैंने। आप लोगों को लेक्चर को रोकना था और देखना था, मिस कर दिया आपने बड़ी सी अपॉर्चुनिटी को। चलिए अब इसको अच्छे से लिख लेते हैं कि टी एफ इज इक्वल्स टू 9/5 मल्टीप्लाई बाई टी सी प्लस 32 और डिग्री फ़ारेनहीट यहाँ पर लास्ट में, क्योंकि यहाँ पर फ़ारेनहीट में है तो यहाँ पर भी फ़ारेनहीट में आएगा। टीसी तो नंबर ही है, खैर जाने देते हैं। तो ये रहा हमारा सेकंड फॉर्मूला। हम लोग फ़ारेनहीट को सेल्सियस में या फिर सेल्सियस को फ़ारेनहीट में कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये रहा दूसरा फॉर्मूला, मैं यहाँ पर रख रहा हूँ इसको। यहाँ लेफ्ट साइड का कुछ मिटा देता हूँ, चलो। चलो अब इसका भी मैं एक एग्जांपल आपको अभी देता हूँ। हम लोग जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ना, एमसीक्यू प्रैक्टिस, तब मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा कन्वर्जन के, बट अभी सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको आइडिया आ सके अच्छा सा। तो भाई क्या है, टीएफ में ले लेता हूँ, नहीं टीएफ तो कन्वर्ट करना है, मैं टीसी लेना पड़ेगा। टीसी में ले लेता हूँ कुछ 25। चलो टीसी हमारे पास है। अरे ये क्या हो रहा है, वेयर इज द पेन, ये रही। टीसी इज इक्वल्स टू 25 डिग्री सेल्सियस। और अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, फ़ारेनहीट में। तो चलो करो, फॉर्मूला लगा दो। तो टी एफ इज इक्वल्स टू 9/5 मल्टीप्लाई बाई टी सी। वॉट इज टी सी, 25 यानी कि 25 प्लस 32 एंड में डिग्री फ़ारेनहीट। क्यों, क्योंकि हमें फ़ारेनहीट में टेम्परेचर मिलेगा यहाँ पर। अब 5 मैंने क्या किया, 25 को कैसे लिखा, 5 × 5। तो यहाँ पर एक 5 न्यूमरेटर में था और एक 5 डिनोमिनेटर में था, तो वो क्या हो गया, कट हो गए। तो बचा क्या, 9 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना होता है भाई, 45 प्लस 32 भाई वो कितना होता है। तो पहले 45 में 30 ऐड करो तो कितना होगा, 75। फिर उस 75 में 2 ऐड कर दो, 77। तो 77 डिग्री फ़ारेनहीट। चलो ये समझ में आ गया, हाँ भाई आ गया। अच्छा हम कैसे चेक कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है, सोचो सोचो। हाँ कर सकते हैं, कैसे। टीसी में लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हम यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस लिखे तो फ़ारेनहीट स्केल का लोअर फिक्स्ड पॉइंट आना चाहिए। अगर वो आ जाता है तो ये फॉर्मूला सही है। तो कितना था 0, टीसी कितना था भाई, टीसी लोअर फिक्स्ड पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हम यहाँ पर 0 लिखे तो 0 मल्टीप्लाई बाई कुछ भी इज इक्वल्स टू 0। तो 0 प्लस 32, आंसर क्या है 32 डिग्री फ़ारेनहीट। और लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या था फ़ारेनहीट स्केल में, 32 डिग्री फ़ारेनहीट। तो मतलब कि ये जो फॉर्मूला है वो सही है और ये जो फॉर्मूला है वो भी सही है। क्या हमें कोई तीसरे फॉर्मूला की ज़रूरत है, बट मैं नहीं आपको सिखाऊंगा। क्यों, अगर आपको टेम्परेचर दिया है फ़ारेनहीट में और आपको बोला गया है कि इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, तो आप उसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी बना सकते हो, बट मैं वो करना पसंद नहीं करूँगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला है। मैं क्या करूँगा, फ़ारेनहीट में अगर मुझे दिया है ना टेम्परेचर, तो उसको मैं कन्वर्ट कर लूँगा सेल्सियस में। ये फॉर्मूला रहा, इजी फॉर्मूला है। और फिर सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि उसमें तो सिर्फ एड ही करना है भाई 273, और कुछ तो है नहीं। तो मैं क्या करूँगा, फ़ारेनहीट को सेल्सियस में कन्वर्ट करूँगा और फिर सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर लूँगा। ये जो प्रोसेस है आपको लग सकती है कि ये लंबी है, बट ये ईजी है, बहुत ही ईजी है। अगर आप लोग फ़ारेनहीट एंड केल्विन का फॉर्मूला डिराइव करोगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा लंबा फॉर्मूला है और उसको याद रखना भी बहुत ज़्यादा टफ है। उससे अच्छा सिर्फ 2 फॉर्मूला याद करो और उन दोनों को ही सब कुछ मतलब कन्वर्ट करना सीख लो। केल्विन दिया है तो उसको फ़ारेनहीट में भी ले जा सकते हैं। कैसे, केल्विन को सेल्सियस में डालो और फिर सेल्सियस को फ़ारेनहीट में डाल दो, इजी है भाई। फिर सेल्सियस से केल्विन में बोलाओ तो ये रहा फॉर्मूला।
फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना हो तो ये रहा फॉर्मूला, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना हो तो भी ये रहा फॉर्मूला। जस्ट इसको इस साइड भेज दो, हो गया भाई सिंपल। हाँ, तो आप लोग समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो हम लोग अब तीनों में से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं, ये हम लोगों ने अच्छे से सीख लिया। ये जो दो फॉर्मूला है वो नोट डाउन कर लो अच्छे से, ताकि हम लोग अब आगे बढ़ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं बढ़ रहा हूँ आगे। अगर आपका छूट गया तो फिर लेक्चर के पीछे जाओ और फिर से वो फॉर्मूला देखो और फिर नोट डाउन कर लो। अब क्या है भाई हमारे पास, थर्मोमीटर्स। हम लोगों ने देखा था कि हाँ, जो टेम्परेचर है वो थर्मोमीटर से मेजर होता है। थर्मोमीटर एक डिवाइस है टेम्परेचर मेजर करने का, बट एक्चुअली थर्मोमीटर्स में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अलग अलग थर्मोमीटर्स अलग अलग जगह यूज होते हैं। जैसे कि डॉक्टर का जो थर्मोमीटर है वो हम लोग लैब में यूज नहीं कर सकते, समझ रहे हो बात को? या फिर लैब में जो थर्मोमीटर यूज हो रहा है उसका यूज करके हम लोग स्टार का टेम्परेचर नहीं नाप सकते, नहीं हो सकता। ये अलग अलग हमारी जो नीड्स होती है उसके हिसाब से अलग अलग थर्मोमीटर्स हम लोगों ने डिज़ाइन किए थे। जैसे कि उसमें एक फर्स्ट जो हमारा थर्मोमीटर वो है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, मतलब कि लैब में जो थर्मोमीटर यूज होता है वो थर्मोमीटर। अब लैब में क्या होता है नॉर्मली कि कोई भी लिक्विड ले लिया या फिर कोई भी सॉलिड ले लिया, वैसे तो मोस्टली लिक्विड ही होता है, उसको हम लोगों को क्या करना होता है, गर्म करना होता है या फिर ठंडा करना होता है। और मोस्टली वो हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही होता है। तो उसी तरह से लैब का जो थर्मोमीटर है वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि उसमें -10 डिग्री सेल्सियस। भाई ये लिखा क्यों नहीं जा रहा? अच्छा ये वाइट है, ब्लैक कर लेते हैं। -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। जो लैब का जो थर्मोमीटर है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर मेजर कर सकता है। जनरली ये थर्मोमीटर नॉर्मल जो लैब होती है उसमें ये यूज होता है। उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसी ट्यूब जैसा उसका शेप है, यहाँ पर हुक है वो लटकाना हो तो उसके लिए, और इसके बीच में मर्क्यूरी होता है। क्या होता है? मर्क्यूरी। ये क्या है भाई, इसको ऊपर जाने देते हैं। मर्क्यूरी क्यों डालते हैं सर थर्मोमीटर में, मर्क्यूरी क्यों यूज होता है? उसका एक रीजन है। मर्क्यूरी एक ऐसी मेटल है, प्रोबेबली द ओनली मेटल ऑन द अर्थ विच इज इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। मतलब कि अगर हम लोग ये जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर, हमारा डेली लाइफ का जो टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पे भी मर्क्यूरी जो मेटल है ना वो लिक्विड फॉर्म में होती है। इससे इसका मेन फायदा क्या होगा कि जब हम इसको थर्मोमीटर में डालेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में है, और लिक्विड्स जो होता है ना वो अच्छे से एक्सपैंड कर सकते हैं। अगर आप पानी को ऐसे ज़मीन पर डाल दो तो अच्छे से पानी कहीं भी जा सकता है, एक्सपांड हो सकता है अच्छे से। तो इसी तरह मर्क्यूरी भी अच्छे से एक्सपांड हो सकती है। तो इसीलिए हम लोग जब ये जो थर्मोमीटर है उसको गर्म चीज़ में डालेंगे तो क्या होगा, ये जो मर्क्यूरी है ना वो एक्सपांड होगी, और वो जहाँ तक जाएगा, मतलब मर्क्यूरी मान लो कि 60 डिग्री सेल्सियस तक गया, तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये जो गर्म चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर रखी थी उसका टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस। वैसे ये भी सीखने वाली बात है, मतलब ये भी सोचने वाली बात है कि अगर उस चीज़ का टेम्परेचर भी 60 डिग्री सेल्सियस है तो मतलब मर्क्यूरी का भी टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस कैसे होता है वो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, उसके बारे में मत सोचो। अभी आप लोग अभी इतना समझो कि इसमें मर्क्यूरी होता है और मर्क्यूरी एक्सपांड होती है और उससे हम लोगों को टेम्परेचर पता चल जाता है। ये है लैब थर्मोमीटर इजी, जिसमें -10 डिग्री सेल्सियस तो 110 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकते हैं, क्योंकि लैब में मोस्टली इतना ही यूज होता है। इसलिए इस ट्यूब को जिसमें मर्क्यूरी होता है उसे कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। बाकी मैंने बहुत सारे नाम लिखे यहाँ पर, अपर फिक्स्ड पॉइंट ये रहा, लोअर फिक्स्ड पॉइंट ये रहा, फिर ये है ग्लास बल्ब, मतलब कि ये जो पूरा शेप होता है ना वो ग्लास में होता है एटलीस्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड थर्मोमीटर की ओर। सेकंड थर्मोमीटर है वो है क्लिनिकल थर्मोमीटर।
अब क्लिनिकल जो थर्मोमीटर होता है, मतलब कि जो थर्मोमीटर डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, डॉक्टर्स जो यूज़ करते हैं थर्मोमीटर, वो लोग क्यों यूज़ करते हैं, डॉक्टर्स क्यों यूज़ करते हैं भाई? ह्यूमंस का टेम्परेचर मेजर करने के लिए या फिर कोई एनिमल का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। और नॉर्मली ऐसा होता है कि जो हम ह्यूमंस होते हैं उनका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से कभी नीचे नहीं जाता। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कभी भी 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे नहीं जाता, और ऑन द अदर साइड कभी भी 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी नहीं जाता। हमारी बॉडी इन दोनों टेम्परेचर्स के बीच में ही रहती है हर बार, हमेशा। अंदर की बॉडी, बाहर तो मतलब कुछ भी हो सकता है टेम्परेचर, मेरी स्किन पे टेम्परेचर कम ज़्यादा हो सकता है कि अगर मैं बाहर खड़ा हूँ तो स्किन का टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है, बट अंदर की साइड मतलब कि बॉडी के अंदर टेम्परेचर इसके नीचे कभी नहीं जाता और इसके ज़्यादा कभी नहीं जाता। जब बुखार होता है तब ये एक्सट्रीम टेम्परेचर आ जाता है 40 डिग्री सेल्सियस। अगर इससे भी ज़्यादा चला जाता है तो फिर समझ लो कि आपका काम हो गया भाई खलास यहाँ पर। तो इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए और इससे कम टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए। उसी तरह सेम टू सेम इसमें भी मर्क्यूरी यूज़ होती है, और ये है कैपिलरी ट्यूब। मर्क्यूरी यहाँ पर एक्सपांड होती है इस बीच में कैपिलरी ट्यूब में, कुछ इस तरह से जब टेम्परेचर मतलब अप्लाई किया जाता है थर्मोमीटर के ऊपर। तब लास्ट जो थर्मोमीटर बचा वो है डिजिटल थर्मोमीटर। डिजिटल थर्मोमीटर में क्या होता है भाई? उसके अंदर भी कुछ मर्क्यूरी होता है, वो भी ऊपर नीचे ही जाता है, लेकिन इसमें क्या है कि डिजिटल स्क्रीन होती है, तो हम लोग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। हमें क्या है कि यहाँ पर थोड़ा तुक्का लगाना पड़ेगा कि अच्छा ये 42 और 41 और 42 के बीच में है, तो मान लेते हैं कि ये उसका टेम्परेचर होगा 41.5। बट ये जो इलेक्ट्रिक स्केल है ना, वो हमें एग्जैक्टली दिखाती है कि ये जो टेम्परेचर था वो था 41.55 डिग्री सेल्सियस। एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए डिजिटल थर्मोमीटर्स आए थे मार्केट में, जिससे क्या होगा एकदम एक्यूरेटली हम लोग मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर्स को। ये जनरल 3 टाइप के थर्मोमीटर हम लोगों ने अभी डिस्कस किए, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बट मैं आप लोगों को एक जनरल आइडिया देना चाहता हूँ कि थर्मोमीटर्स कैसे डिजाइन होते हैं और उसमें कैसे स्केलिंग की जाती है। समझ रहे आप बात को? तो चलिए थर्मोमीटर्स के आगे भी थोड़ा देख लेते हैं क्या है। हाँ, अब आता है मेन टॉपिक हमारा आज का, जिसका नाम है ट्रांसफर ऑफ हीट। हम लोगों ने अभी देखा था कि थर्मोमीटर में क्या होता है कि हम लोग जब थर्मोमीटर को किसी भी चीज़ के अंदर डालते हैं, गर्म या ठंडी चीज़ के अंदर, तो क्या होता है कि मर्क्यूरी जो होती है ना वो एक्सपांड होता है। मर्क्यूरी क्या होता है? एक्सपांड होता है, और वो उस टेम्परेचर पे जाकर रुकता है जिस टेम्परेचर पे वो बॉडी होती है। मतलब कि अगर मैंने यहाँ पर एक पानी की बाल्टी रखी और इसका टेम्परेचर पता नहीं है मुझे अभी भी, और इसमें मैं थर्मोमीटर डालता हूँ, तो अब क्या होगा कि इसमें जो मर्क्यूरी है ना वो एक्सपांड करना स्टार्ट करेगा और वो उस टेम्परेचर पे जाकर रुकेगा जिस टेम्परेचर पे ये पानी है। अब ऐसा क्यों होता है ना, अभी हम वो समझेंगे कि मर्क्यूरी हमेशा उस टेम्परेचर तक ही क्यों जाता है। चलो वो देखते हैं। एक उसके लिए आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वैसे तो करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। एक हम लोग लेंगे गरम ब्लॉक, काफ़ी हॉट ब्लॉक, मतलब कि ये कुछ मेटल का बना हुआ एक ब्लॉक है, और उसको हम लोग बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे। बहुत ज़्यादा मतलब कि मान लो कि 200 या 300 डिग्री सेल्सियस तक हम लोगों ने इसको गर्म कर दिया, बहुत गर्म किया। फिर एक लेंगे ठंडा ब्लॉक, ये भी एक मेटल का ब्लॉक है। किसका? मेटल का। और इसको हमने बहुत ठंडा कर दिया, बहुत ठंडा मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस ठंडा कर दिया। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे? कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हम लोगों ने दोनों ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया, चिपका दिया भाई ग्लू से। अब क्या होगा, सोचो अब क्या होगा। जनरली क्या होता है, जो हीट होती है वो हमेशा हाई टेम्परेचर वाले रीजन से लो टेम्परेचर वाले रीजन में जाती है, यानी कि ट्रैवल करती है। भाई गर्म चीज से हीट निकलती है, गर्म चीज यहाँ पर है, वहां से हीट निकलेगी और वो ठंडी चीज तक जाएगी। तो गर्म चीज में से हीट निकलेगी, ये है गर्म ब्लॉक, इसका टेम्परेचर कुछ है 300 डिग्री सेल्सियस।
तो यहाँ से हीट निकलेगी और वो जाएगी किसमें, ठंडे ब्लॉक में, बहुत सारी हीट चली जाएगी यहाँ से। अच्छा बट सर ये हीट निकलती रहेगी, कब तक निकलती रहेगी, यही तो मेन क्वेश्चन है। वो हीट तब तक निकलती रहेगी जब तक कि दोनों ब्लॉक का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। समझ में आ रही है बात? चलो मान लेते हैं यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 300 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों के बीच का कोई पॉइंट ले लेता है। इन दोनों के बीच का पॉइंट क्या होगा, 150 डिग्री सेल्सियस। तो हीट 300 वाले ब्लॉक में से निकल कर 0 वाले ब्लॉक में जाएगी, तो जो 0 वाला ब्लॉक है वो क्या करेगा, वो हीट अप करना स्टार्ट कर देगा, मतलब कि वो गर्म करना स्टार्ट कर देगा। तो इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा और इसका टेम्परेचर घटना स्टार्ट होगा। पहले 300 में से 299, फिर 285, फिर 270, कुछ भी धीमे 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 उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा, वो कूल डाउन होता जाएगा, और ये जो ब्लॉक है उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 100। कब तक बढ़ेगा, जब तक इन दोनों ब्लॉक के बीच में इक्विलिब्रियम ना आ जाए। क्या ना आ जाए, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि दोनों ब्लॉक का टेम्परेचर सेम हो जाता है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये जो हमारा जो पॉइंट है ना, वो क्या है अभी 150 डिग्री सेल्सियस। हाँ क्या किया हम लोगों ने, इन दोनों के बीच का कोई पॉइंट निकाल लिया और उसको बोल दिया इक्विलिब्रियम पॉइंट। वैसे डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिए पॉइंट चेंज हो सकता है, ये तो जस्ट एक एग्जांपल था। आप लोग बात को समझिए कि हो क्या रहा है। हीट तब तक गर्म ऑब्जेक्ट में से निकलेगी जब तक वो जिस ब्लॉक के साथ कनेक्शन में है उसके साथ इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। या फिर एग्जांपल, चाय मैंने रखी यहाँ पर टेबल पे, वो काफ़ी गर्म थी, तो उसमें से क्या भाप निकलती रहेगी, और भाप में से मतलब कि बहुत ज़्यादा हीट निकलती रहेगी। कब तक निकलती रहेगी, तब तक निकलती रहेगी जब तक कि वो जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट या फिर एटमॉस्फेयर है उसके साथ इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। समझ में आ रही है बात? हाँ, बर्फ होगा, बर्फ में क्या होगा, बर्फ काफ़ी ठंडा होता है, तो एटमॉस्फेयर या फिर एनवायरनमेंट में से हीट आती रहेगी और बर्फ के अंदर जाती रहेगी। लेकिन कब तक जाती रहेगी, जब तक कि उस बर्फ का टेम्परेचर और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, इक्विलिब्रियम। अच्छा लेकिन सर ये इक्विलिब्रियम होता क्यों है? बच्चों ये काफ़ी डीप क्वेश्चन है, उसका आंसर तो आपको फिजिक्स की भाषा में मैं नहीं दे सकता, लेकिन आपको इजी लैंग्वेज में बता सकता हूँ। हम सबको लाइफ में क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम चाहिए। इक्विलिब्रियम मतलब कि क्या, हमें शांति चाहिए कि मैं मान लो कि मेरी इतनी सैलरी हो पर मंथ, ताकि मैं आराम से अपना घर चला सकूँ, खा सकूँ, होटल में जा सकूँ, घूम सकूँ, कुछ भी कर सकूँ। हमें बेसिकली क्या चाहिए लाइफ में, इक्विलिब्रियम चाहिए, शांति चाहिए। उसी के लिए तो मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। क्यों? ताकि मुझे भी लाइफ में क्या मिले, इक्विलिब्रियम। उसी तरह की इस यूनिवर्स में सारी चीज़ों को क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम चाहिए। तो ये उसके पीछे का भी रीज़न है वैसे तो फिजिक्स में काफ़ी डीप, बट वो भी आप अगर 11th में साइंस लोगे तो फिर अगर आप फिजिक्स को डीप में स्टडी करोगे तो आप समझ सकते हो कि इक्विलिब्रियम क्यों होता है। तो यहाँ रहा हमारा इक्विलिब्रियम, हम खत्म करते हैं वैसे तो अभी। वो टेम्परेचर मतलब हीट कहाँ से कहाँ ट्रैवल करेगी, हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर को। क्यों ट्रैवल करेगी? क्योंकि दुनिया में हर एक चीज़ को क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम, शांति चाहिए भाई सबको। तो इक्विलिब्रियम वाला पार्ट समझ में आया आपको? और थर्मोमीटर्स कैसे वर्क करते हैं समझ गए आप लोग? जब हम लोग थर्मोमीटर को डालते हैं गर्म पानी में, तो गर्म पानी में से हीट निकलेगी और वो जो मर्क्यूरी था उसको हीट अप करेगी, मतलब कि उसका टेम्परेचर बढ़ाएगी। और उसी वजह से मर्क्यूरी किस लेवल तक जाएगा, जब तक कि दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम ना आ जाए। समझ में आ रही है बात? यस, इसीलिए वो हमेशा उस टेम्परेचर पे जाएगा। बट सर आपने तो बोला था कि उन दोनों के बीच का कोई टेम्परेचर होगा वहां पर जाएगा। देखो इसमें क्या था कि ये जो दोनों ब्लॉक्स है ना वो सेम साइज के थे, इसलिए उन दोनों के बीच का यानी कि मिड वाला जो टेम्परेचर था ना वो इक्विलिब्रियम था। हमारे थर्मोमीटर में क्या होगा कि मर्क्यूरी इतना सा होगा, एक डॉट जितना, और पानी बहुत ज्यादा होगा। तो इसमें से इवन थोड़ी सी भी हीट निकलेगी ना तो भी ये मर्क्यूरी काफी ज्यादा एक्सपांड हो जाएगा।
समझ रहे बात को? इसीलिए ये अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे है तो मर्क्यूरी भी 100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा, उसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी क्वांटिटी बहुत कम है। इत्तू सा होता है मर्क्यूरी, इत्तू सा, और पानी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी तरह से टेम्परेचर हम लोग थर्मोमीटर्स का यूज़ कर मेजर कर सकते हैं। और थर्मोमीटर ये इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है। किसके? इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट के ऊपर। हाँ चलो भाई, आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग अगर आपके घर में अगर अवेलेबल है थर्मोमीटर तो उसके साथ खेल सकते हो। पानी को गर्म करो, फिर उसमें थर्मोमीटर डालो, या फिर डॉक्टर के पास चले जाओ, उनको बोलो सर मुझे बुखार आ रहा है, मेरा टेम्परेचर नोट डाउन करो। फिर उसके बाद थर्मोमीटर लेके देखो कि वो कैसे वर्क करता है या फिर कैसे नंबर्स दिखा सकता है। करना मत ये सब, ठीक है? जो मैंने पढ़ाया उसका अच्छे से रिवीजन करो, नोट्स बनाओ, और वो जो कन्वर्जन मैंने सिखाया ना, बस उसकी प्रैक्टिस करो। थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है।